ये रही एक नई मौलिक अधूरी मोहब्बत की कहानी। अधूरी मोहब्बत, आखिरी खत। बरसात की एक शांत शाम थी। आसमान में घने बादल थे और खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें जैसे किसी पुराने गीत की धुन सुना रही थी। आरव अपनी मेज पर बैठा एक पुराना डिब्बा खोले हुए था। उस डिब्बे में कुछ तस्वीरें, सूखे गुलाब के फूल और एक अधूरा खत रखा था। वही खत जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाया। साल पहले की बात थी, कॉलेज का पहला दिन था। भीड़ में एक लड़की सफेद सलवार सूट पहने मुस्कुरा रही थी। उसका नाम सिया था। उसकी मुस्कान इतनी सच्ची थी कि आरव पहली ही नजर में उसे भूल नहीं पाया। दोस्ती की शुरुआत लाइब्रेरी से हुई। दोनों घंटों किताबों के बीच बैठते, पढ़ाई कम और बातें ज्यादा करते। कभी कैंटीन में चाय, कभी कॉलेज के बगीचे में लंबी सैर। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी लगने लगी। सिया कहती, अगर कभी हम दूर हो गए तो मुझे भूलना मत। आरव हंसकर जवाब देता, दूर होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जिंदगी इंसान की बात कहाँ मानती है। कॉलेज खत्म होने के बाद सिया के पिता की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। परिवार ने जल्द ही उसकी शादी तय कर दी। सिया ने बहुत कोशिश की मगर घर वालों के सामने उसकी एक न चली। वो आरव से आखिरी बार मिलने आई। स्टेशन पर ट्रेन आने वाली थी, दोनों चुप थे। हजारों बातें थी लेकिन शब्द कहीं खो गए थे। सिया ने कांपती आवाज में कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। आरव ने सिर्फ इतना कहा, मैं इंतजार करूंगा। ट्रेन चली गई। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा जब तक आखिरी डिब्बा आंखों से ओझल नहीं हो गया। समय बीतता गया। आरव ने नौकरी शुरू कर दी मगर दिल वहीं अटका रहा। हर साल उसी तारीख को वो स्टेशन जरूर जाता। उसे उम्मीद थी कि शायद किसी दिन सिया फिर उसी मुस्कान के साथ लौट आए। उधर सिया भी अपनी नई जिंदगी में मुस्कुराने की कोशिश करती रही। उसने अपने फर्ज निभाए लेकिन दिल का एक कोना हमेशा खाली रहा। जब भी बारिश होती उसे आरव के साथ बिताई शामें याद आ जाती। एक दिन अचानक आरव के घर एक लिफाफा आया। भेजने वाले का नाम नहीं था, अंदर एक खत था। प्रिय आरव, उम्मीद है तुम खुश होगे। मैं नहीं जानती कि ये खत तुम्हें मिलेगा या नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। जिंदगी ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां मेरी इच्छा नहीं थी। लेकिन दिल आज भी उसी स्टेशन पर खड़ा है जहां तुमने आखिरी बार मेरा हाथ छोड़ा था। अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज सच होती है तो मैं दुआ करूंगी कि इस बार हमें कोई जुदा ना कर सके। सिया। खत पढ़ते पढ़ते आरव की आंखें भर आई। उसने उसी रात जवाब लिखना शुरू किया। प्रिय सिया, मैंने भी तुम्हारा इंतजार कभी छोड़ा नहीं। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन कुछ जख्म याद बनकर हमेशा साथ चलते हैं। अगर हमारी मोहब्बत अधूरी है तो शायद इसलिए
कि उसकी खूबसूरती हमेशा जिंदा रहे। जहाँ भी रहो खुश रहो। लेकिन वो खत कभी भेजा नहीं जा सका। अगले दिन पता चला कि सिया का पता बदल चुका था। वो खत उसी डिब्बे में रख दिया गया जहाँ आज भी सूखे गुलाब और पुरानी तस्वीरें रखी थी। सालों बाद भी आरव हर बरसात में वही डिब्बा खोलता। वो खत पढ़ता और मुस्कुरा देता। अब दर्द कम था लेकिन यादें उतनी ही गहरी थी। उसे समझ आ चुका था कि हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही इंसान को पूरा बना देते हैं। बारिश फिर से तेज हो गई। आरव ने खिड़की बंद की, डिब्बा संभाल कर अलमारी में रखा और आसमां की ओर देखा। उसे ऐसा लगा ये रही एक नई मौलिक अधूरी मोहब्बत की कहानी। अधूरी मोहब्बत, आखिरी खत। बरसात की एक शांत शाम थी। आसमान में घने बादल थे और खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें जैसे किसी पुराने गीत की धुन सुना रही थी। आरव अपनी मेज पर बैठा एक पुराना डिब्बा खोले हुए था। उस डिब्बे में कुछ तस्वीरें, सूखे गुलाब के फूल और एक अधूरा खत रखा था। वही खत जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाया। साल पहले की बात थी। कॉलेज का पहला दिन था। भीड़ में एक लड़की सफेद सलवार सूट पहने मुस्कुरा रही थी। उसका नाम सिया था। उसकी मुस्कान इतनी सच्ची थी कि आरव पहली ही नजर में उसे भूल नहीं पाया। दोस्ती की शुरुआत लाइब्रेरी से हुई। दोनों घंटों किताबों के बीच बैठते, पढ़ाई कम और बातें ज्यादा करते। कभी कैंटीन में चाय, कभी कॉलेज के बगीचे में लंबी सैर। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी लगने लगी। सिया कहती, अगर कभी हम दूर हो गए तो मुझे भूलना मत। आरव हंसकर जवाब देता, दूर होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जिंदगी इंसान की बात कहाँ मानती है। कॉलेज खत्म होने के बाद सिया के पिता की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। परिवार ने जल्द ही उसकी शादी तय कर दी। सिया ने बहुत कोशिश की मगर घर वालों के सामने उसकी एक न चली। वो आरव से आखिरी बार मिलने आई। स्टेशन पर ट्रेन आने वाली थी। दोनों चुप थे, हजारों बातें थी लेकिन शब्द कहीं खो गए थे। सिया ने कांपती आवाज में कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। आरव ने सिर्फ इतना कहा, मैं इंतजार करूंगा। ट्रेन चली गई। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा जब तक आखिरी डिब्बा आंखों से ओझल नहीं हो गया। समय बीतता गया। आरव ने नौकरी शुरू कर दी मगर दिल वहीं अटका रहा। हर साल उसी तारीख को वो स्टेशन जरूर जाता। उसे उम्मीद थी कि शायद किसी दिन सिया फिर उसी मुस्कान के साथ लौट आए। उधर सिया भी अपनी नई जिंदगी में मुस्कुराने की कोशिश करती रही। उसने अपने फर्ज निभाए लेकिन दिल का एक कोना हमेशा खाली रहा। जब भी बारिश होती उसे आरव के साथ बिताई शामें याद आ जाती। एक दिन अचानक आरव के घर एक लिफाफा आया
भेजने वाले का नाम नहीं था, अंदर एक खत था। प्रिय आरव, उम्मीद है तुम खुश होगे। मैं नहीं जानती कि ये खत तुम्हें मिलेगा या नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। जिंदगी ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन दिल आज भी उसी स्टेशन पर खड़ा है जहाँ तुमने आखिरी बार मेरा हाथ छोड़ा था। अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज सच होती है तो मैं दुआ करूंगी कि इस बार हमें कोई जुदा ना कर सके। सिया। खत पढ़ते पढ़ते आरव की आंखें भर आई। उसने उसी रात जवाब लिखना शुरू किया। प्रिय सिया, मैंने भी तुम्हारा इंतजार कभी छोड़ा नहीं। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन कुछ जख्म याद बनकर हमेशा साथ चलते हैं। अगर हमारी मोहब्बत अधूरी है तो शायद इसलिए कि उसकी खूबसूरती हमेशा जिंदा रहे। जहाँ भी रहो खुश रहो। लेकिन वो खत कभी भेजा नहीं जा सका। अगले दिन पता चला कि सिया का पता बदल चुका था। वो खत उसी डिब्बे में रख दिया गया जहाँ आज भी सूखे गुलाब और पुरानी तस्वीरें रखी थी। सालों बाद भी आरव हर बरसात में वही डिब्बा खोलता। वो खत पढ़ता और मुस्कुरा देता। अब दर्द कम था, लेकिन यादें उतनी ही गहरी थी। उसे समझ आ चुका था कि हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही इंसान को पूरा बना देते हैं। बारिश फिर से तेज हो गई। आरव ने खिड़की बंद की, डिब्बा संभाल कर अलमारी में रखा और आसमां की ओर देखा। उसे ऐसा लगा ये रही एक नई मौलिक अधूरी मोहब्बत की कहानी। अधूरी मोहब्बत, आखिरी खत। बरसात की एक शांत शाम थी। आसमान में घने बादल थे और खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें जैसे किसी पुराने गीत की धुन सुना रही थी। आरव अपनी मेज पर बैठा एक पुराना डिब्बा खोले हुए था। उस डिब्बे में कुछ तस्वीरें, सूखे गुलाब के फूल और एक अधूरा खत रखा था। वही खत जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाया। साल पहले की बात थी। कॉलेज का पहला दिन था। भीड़ में एक लड़की सफेद सलवार सूट पहने मुस्कुरा रही थी। उसका नाम सिया था। उसकी मुस्कान इतनी सच्ची थी कि आरव पहली ही नजर में उसे भूल नहीं पाया। दोस्ती की शुरुआत लाइब्रेरी से हुई। दोनों घंटों किताबों के बीच बैठते, पढ़ाई कम और बातें ज्यादा करते। कभी कैंटीन में चाय, कभी कॉलेज के बगीचे में लंबी सैर। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी लगने लगी। सिया कहती, अगर कभी हम दूर हो गए तो मुझे भूलना मत। आरव हंसकर जवाब देता, दूर होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जिंदगी इंसान की बात कहाँ मानती है। कॉलेज खत्म होने के बाद सिया के पिता की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। परिवार ने जल्द ही उसकी शादी तय कर दी। सिया ने बहुत कोशिश की, मगर घर वालों के सामने उसकी एक न चली। वो आरव से आखिरी बार मिलने आई। स्टेशन पर ट्रेन आने वाली थी। दोनों चुप थे, हजारों बातें थी, लेकिन शब्द कहीं
सिया ने कांपती आवाज में कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। आरव ने सिर्फ इतना कहा, मैं इंतजार करूंगा। ट्रेन चली गई, आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा, जब तक आखिरी डिब्बा आंखों से ओझल नहीं हो गया। समय बीतता गया, आरव ने नौकरी शुरू कर दी, मगर दिल वहीं अटका रहा। हर साल उसी तारीख को वो स्टेशन जरूर जाता, उसे उम्मीद थी कि शायद किसी दिन सिया फिर उसी मुस्कान के साथ लौट आए। उधर सिया भी अपनी नई जिंदगी में मुस्कुराने की कोशिश करती रही। उसने अपने फर्ज निभाए, लेकिन दिल का एक कोना हमेशा खाली रहा। जब भी बारिश होती, उसे आरव के साथ बिताई शामें याद आ जाती। एक दिन अचानक आरव के घर एक लिफाफा आया, भेजने वाले का नाम नहीं था, अंदर एक खत था। प्रिय आरव, उम्मीद है तुम खुश होगे। मैं नहीं जानती कि ये खत तुम्हें मिलेगा या नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। जिंदगी ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन दिल आज भी उसी स्टेशन पर खड़ा है जहाँ तुमने आखिरी बार मेरा हाथ छोड़ा था। अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज सच होती है, तो मैं दुआ करूंगी कि इस बार हमें कोई जुदा ना कर सके। सिया खत पढ़ते पढ़ते आरव की आंखें भर आई, उसने उसी रात जवाब लिखना शुरू किया। प्रिय सिया, मैंने भी तुम्हारा इंतजार कभी छोड़ा नहीं। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन कुछ जख्म याद बनकर हमेशा साथ चलते हैं। अगर हमारी मोहब्बत अधूरी है तो शायद इसलिए कि उसकी खूबसूरती हमेशा जिंदा रहे। जहाँ भी रहो खुश रहो। लेकिन वो खत कभी भेजा नहीं जा सका। अगले दिन पता चला कि सिया का पता बदल चुका था। वो खत उसी डिब्बे में रख दिया गया जहाँ आज भी सूखे गुलाब और पुरानी तस्वीरें रखी थी। सालों बाद भी आरव हर बरसात में वही डिब्बा खोलता, वो खत पढ़ता और मुस्कुरा देता। अब दर्द कम था, लेकिन यादें उतनी ही गहरी थी। उसे समझ आ चुका था कि हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही इंसान को पूरा बना देते हैं। बारिश फिर से तेज हो गई। आरव ने खिड़की बंद की, डिब्बा संभाल कर अलमारी में रखा और आसमां की ओर देखा। उसे ऐसा लगा ये रही एक नई मौलिक अधूरी मोहब्बत की कहानी। अधूरी मोहब्बत, आखिरी खत। बरसात की एक शांत शाम थी। आसमान में घने बादल थे और खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें जैसे किसी पुराने गीत की धुन सुना रही थी। आरव अपनी मेज पर बैठा एक पुराना डिब्बा खोले हुए था। उस डिब्बे में कुछ तस्वीरें, सूखे गुलाब के फूल और एक अधूरा खत रखा था। वही खत जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाया। साल पहले की बात थी। कॉलेज का पहला दिन था। भीड़ में एक लड़की सफेद सलवार सूट पहने मुस्कुरा रही थी। उसका नाम सिया था। उसकी मुस्कान इतनी सच्ची थी कि आरव पहली ही नजर में उसे भूल नहीं पाया। दोस्ती की शुरुआत लाइब्रेरी से हुई। दोनों घंटों किताबों के बीच बैठते,
पढ़ाई कम और बातें ज्यादा करते। कभी कैंटीन में चाय, कभी कॉलेज के बगीचे में लंबी सैर। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी लगने लगी। सिया कहती, अगर कभी हम दूर हो गए तो मुझे भूलना मत। आरव हंसकर जवाब देता, दूर होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जिंदगी इंसान की बात कहाँ मानती है। कॉलेज खत्म होने के बाद सिया के पिता की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। परिवार ने जल्द ही उसकी शादी तय कर दी। सिया ने बहुत कोशिश की मगर घर वालों के सामने उसकी एक न चली। वो आरव से आखिरी बार मिलने आई। स्टेशन पर ट्रेन आने वाली थी, दोनों चुप थे, हजारों बातें थी, लेकिन शब्द कहीं खो गए थे। सिया ने कांपती आवाज में कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। आरव ने सिर्फ इतना कहा, मैं इंतजार करूंगा। ट्रेन चली गई। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा जब तक आखिरी डिब्बा आंखों से ओझल नहीं हो गया। समय बीतता गया। आरव ने नौकरी शुरू कर दी मगर दिल वहीं अटका रहा। हर साल उसी तारीख को वो स्टेशन जरूर जाता। उसे उम्मीद थी कि शायद किसी दिन सिया फिर उसी मुस्कान के साथ लौट आए। उधर सिया भी अपनी नई जिंदगी में मुस्कुराने की कोशिश करती रही। उसने अपने फर्ज निभाए लेकिन दिल का एक कोना हमेशा खाली रहा। जब भी बारिश होती उसे आरव के साथ बिताई शामें याद आ जाती। एक दिन अचानक आरव के घर एक लिफाफा आया। भेजने वाले का नाम नहीं था, अंदर एक खत था। प्रिय आरव, उम्मीद है तुम खुश होगे। मैं नहीं जानती कि ये खत तुम्हें मिलेगा या नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। जिंदगी ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां मेरी इच्छा नहीं थी। लेकिन दिल आज भी उसी स्टेशन पर खड़ा है जहां तुमने आखिरी बार मेरा हाथ छोड़ा था। अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज सच होती है तो मैं दुआ करूंगी कि इस बार हमें कोई जुदा ना कर सके। सिया। खत पढ़ते पढ़ते आरव की आंखें भर आई। उसने उसी रात जवाब लिखना शुरू किया। प्रिय सिया, मैंने भी तुम्हारा इंतजार कभी छोड़ा नहीं। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन कुछ जख्म याद बनकर हमेशा साथ चलते हैं। अगर हमारी मोहब्बत अधूरी है तो शायद इसलिए कि उसकी खूबसूरती हमेशा जिंदा रहे। जहाँ भी रहो खुश रहो। लेकिन वो खत कभी भेजा नहीं जा सका। अगले दिन पता चला कि सिया का पता बदल चुका था। वो खत उसी डिब्बे में रख दिया गया जहाँ आज भी सूखे गुलाब और पुरानी तस्वीरें रखी थी। सालों बाद भी आरव हर बरसात में वही डिब्बा खोलता। वो खत पढ़ता और मुस्कुरा देता। अब दर्द कम था लेकिन यादें उतनी ही गहरी थी। उसे समझ आ चुका था कि हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही इंसान को पूरा बना देते हैं। बारिश फिर से तेज हो गई। आरव ने खिड़की बंद की, डिब्बा संभाल कर अलमारी में रखा और आसमां की ओर देखा। उसे ऐसा लगा ये रही एक नई मौलिक अधूरी मोहब्बत की कहानी। अधूरी मोहब्बत, आखिरी खत। बरसात की एक शांत शाम थी। आसमान में घने बादल थे और खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें
जैसे किसी पुराने गीत की धुन सुना रही थी। आरव अपनी मेज पर बैठा एक पुराना डिब्बा खोले हुए था। उस डिब्बे में कुछ तस्वीरें, सूखे गुलाब के फूल और एक अधूरा खत रखा था। वही खत जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाया। साल पहले की बात थी, कॉलेज का पहला दिन था। भीड़ में एक लड़की सफेद सलवार सूट पहने मुस्कुरा रही थी। उसका नाम सिया था। उसकी मुस्कान इतनी सच्ची थी कि आरव पहली ही नजर में उसे भूल नहीं पाया। दोस्ती की शुरुआत लाइब्रेरी से हुई। दोनों घंटों किताबों के बीच बैठते, पढ़ाई कम और बातें ज्यादा करते। कभी कैंटीन में चाय, कभी कॉलेज के बगीचे में लंबी सैर। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी लगने लगी। सिया कहती, अगर कभी हम दूर हो गए तो मुझे भूलना मत। आरव हंसकर जवाब देता, दूर होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जिंदगी इंसान की बात कहाँ मानती है। कॉलेज खत्म होने के बाद सिया के पिता की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। परिवार ने जल्द ही उसकी शादी तय कर दी। सिया ने बहुत कोशिश की, मगर घर वालों के सामने उसकी एक न चली। वो आरव से आखिरी बार मिलने आई। स्टेशन पर ट्रेन आने वाली थी, दोनों चुप थे। हजारों बातें थी लेकिन शब्द कहीं खो गए थे। सिया ने कांपती आवाज में कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। आरव ने सिर्फ इतना कहा, मैं इंतजार करूंगा। ट्रेन चली गई। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा जब तक आखिरी डिब्बा आंखों से ओझल नहीं हो गया। समय बीतता गया। आरव ने नौकरी शुरू कर दी, मगर दिल वहीं अटका रहा। हर साल उसी तारीख को वो स्टेशन जरूर जाता। उसे उम्मीद थी कि शायद किसी दिन सिया फिर उसी मुस्कान के साथ लौट आए। उधर सिया भी अपनी नई जिंदगी में मुस्कुराने की कोशिश करती रही। उसने अपने फर्ज निभाए, लेकिन दिल का एक कोना हमेशा खाली रहा। जब भी बारिश होती, उसे आरव के साथ बिताई शामें याद आ जाती। एक दिन अचानक आरव के घर एक लिफाफा आया। भेजने वाले का नाम नहीं था, अंदर एक खत था। प्रिय आरव, उम्मीद है तुम खुश होगे। मैं नहीं जानती कि ये खत तुम्हें मिलेगा या नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। जिंदगी ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां मेरी इच्छा नहीं थी। लेकिन दिल आज भी उसी स्टेशन पर खड़ा है जहां तुमने आखिरी बार मेरा हाथ छोड़ा था। अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज सच होती है तो मैं दुआ करूंगी कि इस बार हमें कोई जुदा ना कर सके। सिया। खत पढ़ते पढ़ते आरव की आंखें भर आई। उसने उसी रात जवाब लिखना शुरू किया। प्रिय सिया, मैंने भी तुम्हारा इंतजार कभी छोड़ा नहीं। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन कुछ जख्म याद बनकर हमेशा साथ चलते हैं। अगर हमारी मोहब्बत अधूरी है तो शायद इसलिए कि उसकी खूबसूरती हमेशा जिंदा रहे। जहाँ भी रहो खुश रहो। लेकिन वो खत कभी भेजा नहीं जा सका। अगले दिन पता चला कि सिया का पता बदल चुका था। वो खत उसी डिब्बे में रख दिया गया जहाँ आज
भी सूखे गुलाब